नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में गेहूं खरीद प्रक्रिया 1 अप्रैल से होगी शुरू। किसानों की जानकारी के लिए क्रय केंद्रों पर लगेंगे बैनर पोस्टर। बैनर पर लगेंगे संबंधित अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर। बिहार में फार्मासिस्ट के पदों के लिए विज्ञापन हुआ जारी। 2473 पदों पर होगी नियुक्ति। 19 वर्षों बाद शुरू हुई है ये प्रक्रिया। गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चापाकल मरम्मत अभियान होगा शुरू। 1,20,749 चापाकलों की मरम्मत का रखा गया लक्ष्य। ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगी रिपोर्ट। पवन सिंह की पत्नी के इमोशनल पोस्ट से मचा हंगामा। ज्योति ने की इमोशनल पोस्ट में पति से दूसरी शादी न करने की अपील। दोनों के तलाक का मामला अभी कोर्ट में लंबित। ऋषभ पंत की बहन की शादी में धोनी रैना का धमाकेदार डांस। धोनी की पत्नी साक्षी भी इस समारोह में हुई शामिल। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी है ऋषभ पंत। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य में गेहूं खरीद प्रक्रिया 1 अप्रैल से होगी शुरू। राज्य में गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी को समितियों का चयन और कैश क्रेडिट ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के क्रय केंद्रों पर भंडारण व्यवस्था और नमी मापक यंत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। माप तौल यंत्र का नवीनीकरण और पंजियों का संधारण समय पर पूरा किया जाएगा। किसानों को जानकारी देने के लिए क्रय केंद्रों पर बैनर पोस्टर लगेंगे, जिन पर संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर और टोल फ्री नंबर 180018001110 अंकित होगा। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। 14 से 16 मार्च तक बैंक और सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद। बिहार में होली पर सरकारी कार्यालयों, बैंकों और स्कूलों में 3 दिन यानी कि 14, 15 और 16 मार्च की छुट्टी रहेगी। 13 मार्च तक सभी कार्यालय और बैंक खुले रहेंगे। इसके बाद 17 मार्च को फिर से खुलेंगे। बिहार सरकार के कैलेंडर के अनुसार 14 और 15 मार्च को होली की छुट्टी और 16 मार्च को रविवार के कारण अवकाश रहेगा। बैंकों को विशेष रूप से लाभ हुआ है, क्योंकि 15 मार्च को तीसरा शनिवार होने के बावजूद होली के कारण बैंक बंद रहेंगे। सरकारी स्कूलों में भी 14, 15 और 16 मार्च को छुट्टी रहेगी। हालांकि 13 मार्च को होलिका दहन के दिन सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, जबकि स्कूलों में वार्षिक परीक्षा नहीं होगी, पर शिक्षक उपस्थित रहेंगे। पटना समेत 4 शहरों में पिंक बस सेवा हुई शुरू। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए बिहार में पिंक बस सेवा शुरू की जा रही है, जो सुबह 6 से रात 9 बजे तक चलेगी। किराया 6 से 25 रुपए तक होगा। पटना में ये बस पटना सिटी से दानापुर, बाईपास से कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, अनीसाबाद व फुलवारी और बोरिंग रोड से पाटलिपुत्रा व दीघा के मार्गों पर चलेगी। पहले चरण में 20 बसें खरीदी गई है, जिनमें 10 पटना में और 10 भागलपुर, मुजफ्फरपुर व पूर्णिया में चलेंगी। हर सीट के नीचे पैनिक बटन होगा और जीपीएस से बसों की निगरानी होगी। अप्रैल के पहले सप्ताह में ये सेवा शुरू होगी। होली पर दही एक्सप्रेस से की जाएगी दूध दही की आपूर्ति। होली के अवसर पर दूध, दही और पनीर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुधा ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस बार सुधा ने 7.50 लाख लीटर दूध, 200 मीट्रिक टन दही और 38 मीट्रिक टन पनीर बिक्री का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। दही की कमी से बचाव के लिए 3 दही एक्सप्रेस तैनात रहेंगी। वहीं खाद्य संरक्षण विभाग ने मिलावटी खाद्य सामग्री पर छापेमारी शुरू कर दी है। कई स्थानों पर गंदगी पाए जाने पर सुधार नोटिस जारी किए गए हैं। दुकानदार अब जांच से बचने के लिए घटिया दूध पाउडर मिलाने जैसी नई तरकीबें अपनाने लगे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतर्क है। बिहार डीएसटी कार्यालय परिचारी परीक्षा 11 मई को। बिहार सरकार के विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग डीएसटी द्वारा कार्यालय परिचारी के 238 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 मई 2025 को ऑफलाइन आयोजित होगी। चयन के लिए पहले 10वीं के अंकों को आधार बनाया गया था, लेकिन प्रमाण पत्र सत्यापन में कठिनाई के कारण अब लिखित परीक्षा का निर्णय लिया गया है। बीपीएससी को परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा बीपीएससी ने अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 1 से 19 अप्रैल 2025 तक होंगे। शैक्षणिक योग्यता के रूप में अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी में स्नातक अनिवार्य है। विधान परिषद में गरमाया सरकारी शिक्षकों के वेतन का मुद्दा। बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के वेतन भुगतान का मुद्दा उठा है। विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह ने इस विषय पर सवाल किया, जिस पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सहमति जताई। सदन में सदस्यों ने होली और रमजान जैसी महत्वपूर्ण त्योहारों के बावजूद शिक्षकों को वेतन न मिलने पर नाराजगी जताई। इसे गंभीर मामला बताते हुए सरकार से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की गई। सदस्यों ने आग्रह किया कि सरकार को शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए निर्देशित किया जाए, ताकि त्योहारों के समय वे आर्थिक संकट का सामना न करें।
बिहार में फार्मासिस्ट के पदों के लिए विज्ञापन हुआ जारी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने डिप्लोमा फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है, जिससे डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यताधारी अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। इस पद के लिए इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन फार्मेसी में उत्तीर्णता और बिहार फार्मेसी काउंसिल से निबंधन आवश्यक है। बी फार्मा और एम फार्मा अभ्यर्थियों को भी डिप्लोमा इन फार्मेसी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। लगभग 19 वर्षों बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आश्वासन दिया कि 3 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। फार्मासिस्ट का मुख्य कार्य दवाओं की जानकारी देना, आपूर्ति करना, उनकी गुणवत्ता की जांच करना और मरीजों को दवाओं के सही उपयोग के बारे में मार्गदर्शन देना होता है। पवन सिंह की पत्नी के इमोशनल पोस्ट से मचा हंगामा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में ज्योति ने एक इमोशनल पोस्ट में पति से अपील की कि वे उन्हें छोड़कर दूसरी शादी न करें। इससे पहले 6 मार्च को उन्होंने शादी की सालगिरह पर पवन सिंह के साथ तस्वीर साझा कर प्यार जताया था। हालांकि तलाक का मामला अभी कोर्ट में लंबित है। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों करीब आए थे, लेकिन बाद में फिर दूरियां बढ़ गई थी। ज्योति ने संगम में पवन सिंह की तस्वीर के साथ स्नान कर भक्ति जताई थी, जिस पर पवन सिंह ने प्रतिक्रिया दी थी। अब फैंस जानना चाहते हैं कि क्या दोनों फिर से साथ आने वाले हैं। गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चापाकल मरम्मत अभियान होगा शुरू। गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि PHED ने चापाकल मरम्मत अभियान शुरू किया है। मंगलवार को मरम्मत दलों को प्रभावित क्षेत्रों में रवाना किया गया। मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि चलंत वाहन दस्ते प्रखंडों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अक्रियाशील चापाकलों की मरम्मत करेंगे, जिसकी निगरानी कार्यपालक अभियंता करेंगे। मरम्मत दलों के लिए क्षेत्र निर्धारित किया गया है और आवश्यकता अनुसार मोटरसाइकिल व बैटरी रिक्शा का उपयोग भी किया जाएगा। राज्य भर में 1,20,749 चापाकलों की मरम्मत का लक्ष्य तय किया गया है, जिसकी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगी। आमजनों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। बिहार कैडर के 10 IAS अधिकारियों ने गृह विभाग में लिया प्रशिक्षण। बिहार कैडर के 2023 बैच के 10 प्रोबेशनर IAS अधिकारियों ने मंगलवार को गृह विभाग में प्रशिक्षण लिया। इस दौरान उन्हें गृह विभाग के विभिन्न निदेशालयों जैसे अभियोजन, सैनिक कल्याण, कारागृह रक्षा वाहिनी, अग्निशमन और पुलिस की कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सत्र में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, सचिव प्रणव कुमार, विशेष सचिव KS अनुपम, अपर सचिव अनिमेश पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए IAS अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों और गृह विभाग की संरचना एवं संचालन प्रक्रिया से अवगत कराना था, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सके। इस दिन से खुलेगा औंटा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल। औंटा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल परियोजना का कार्य अंतिम चरण में है और इसे 31 मई तक जनता के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस पुल की कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है, जिसमें 1.865 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल भी शामिल है। परियोजना की कुल लागत 1710.73 करोड़ रुपए है। इसमें रेल ओवरब्रिज, रेल अंडरब्रिज, वाहन अंडरपास और 11 पुलियों का निर्माण भी हो रहा है। पुल चालू होने से पटना और बेगूसराय के बीच यात्रा सुगम होगी, जिससे राजेंद्र सेतु और गांधी सेतु पर यातायात का दबाव कम होगा। यह पुल औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन केबल ब्रिज होगा। राजस्व कर्मियों की 17 सूत्री मांगों पर होगी कार्रवाई। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने राजस्व कर्मचारियों की 17 सूत्री मांगों पर संज्ञान लेते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। 11 मार्च को बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री से मिलकर अपनी मांगे सौंपी थी, जिन पर मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह ने पत्र जारी कर बताया कि विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई जल्द की जाएगी। वित्तीय मामलों के लिए संबंधित विभागों से सहमति प्राप्त कर आगे कदम उठाया जाएगा। कर्मचारियों से धरना समाप्त कर कार्यालय में कार्य प्रारंभ करने की अपील की गई है। होली से पहले अवैध शराब तस्करी का हुआ भांडाफोड़। मुजफ्फरपुर मद्य निषेध थाना की पुलिस ने होली को लेकर अवैध शराब और नकली शराब फैक्ट्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इसमें सरैया, कांटी, कुढ़न्नी, सकरा, पारू और मिठनपुरा थाना क्षेत्र से 223.62 लीटर शराब, 28 लीटर स्पिरिट, नकली शराब बनाने के केमिकल, रैपर और अन्य सामग्री बरामद हुई। इस दौरान एक महिला समेत 7 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पारू का राम बाबू चौधरी भी शामिल है, जो घर में स्पिरिट बना रहा था। होली के मद्देनजर शराब तस्कर अधिक सक्रिय हो गए, जिसके चलते पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। प्रशासन को इस अवैध कारोबार के पूरी तरह सफाई के लिए और मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है। अश्विनी चौबे ने निशांत कुमार का राजनीति में किया स्वागत।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने का स्वागत किया और उन्हें मुख्यमंत्री पद के योग्य बताया। उन्होंने निशांत को नीतीश का बेहतर उत्तराधिकारी करार दिया। चौबे ने कहा कि निशांत पढ़े लिखे युवा और ऊर्जावान है, इसलिए उन्हें राजनीति में आना चाहिए। चौबे ने दावा किया कि 2025 में एनडीए को भारी बहुमत मिलेगी और 225 सीटों का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने तेजस्वी यादव की आलोचना करते हुए कहा कि उनके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है और जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। हालांकि अब तक न तो नीतीश कुमार और न ही निशांत कुमार ने इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया दी है। ऋषभ पंत की बहन की शादी में धोनी रैना का धमाकेदार डांस। भारतीय टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत की बहन साक्षी की शादी मसूरी में बिजनेसमैन अंकित चौधरी से हो रही है, जो लंदन की एलीट E2 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। शादी समारोह में पूर्व कप्तान MS धोनी और सुरेश रैना ने दमादम मस्त कलंदर गाने पर जमकर डांस किया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। धोनी की पत्नी साक्षी भी इस समारोह में शामिल हुई। शादी में केवल परिवार के करीबी सदस्य और दोस्त ही आमंत्रित थे। वहीं IPL 2025 में ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते नजर आएंगे। उन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, जिससे वो IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, शानवी गुप्ता, नौशाद रजा, अर्जुन गुप्ता, राजकिशोर महतो, राजेश कुमार शर्मा, पवन कुमार, रुस्तम कुमार, दीपक कुमार, अंकित शर्मा, अर्जुन वर्मा, मनोज कुमार, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, पुरुषोत्तम कुमार, अमित कुमार, हरेंद्र सिंह और रवि मोहन वर्मा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राज्य में शुरू होने वाली पिंक बस सेवा पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।